ओम नमः शिवाय। भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं श्री आचार्य बाबूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर से एक सवाल का जवाब लेके आया हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, पूरा वीडियो को पूरा देखते रहिए तो ये सवाल का जवाब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको जवाब सुन के शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और ये सवाल का जवाब क्या है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह बोलने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जो सच है, सच को मैं आप लोगों के सामने ले जाना चाहता हूँ। तो ये सच क्या है, आज सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा शिष्य लोग मुझे पूछता है, आज भी पूछा है, कई लोग फ़ोन करके, मेरा बहुत शिष्य है तो ये लोग फ़ोन करके हमें पूछे, कई दिन से सवाल कर रहे हैं कि बाबा गुरुजी ये बताइए कि ये जो पूजा होते हैं हमारा देश में, कई तरह के पूजा होते हैं, पूजा में बलि चढ़ाया जाता है। कहीं पे भैंस बलि होता है, कहीं पे सुअर भी बलि दिया जाता है, कहीं पे ये बकरा बलि दिया जाता है, जो पठा बलि होता है बलि दिया जाता है, कहीं कहीं पे कबूतर बलि दिया जाता है, बलि जो चढ़ते हैं। उसका बाद कई कई जगह हम देखें वो मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है, वो कई जगह देखे हम, कई जगह हम देखें कि सुअर भी बलि में चढ़ाया जाता है। तो भक्तों, इसका अर्थ क्या है? ये जो बलि जो चढ़ाया जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो ये सवाल सुनने के बाद मैंने बहुत तरह तरह मैंने क्या बोलते हैं आपको, जो हमारा ग्रंथ है, जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं। तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 52 कोटोपनिषद है और 18 पुराण है और 4 उपवेद है, यानी कि 84 हो गया। ये तमाम ग्रंथों को मैं छान मार के देखा, कहीं पे ये बात नहीं लिखा है कि किसी का बलि दिया जाए, किसी का बलि हो जाए, पूजा स्थल में किसी का बलि दिया जाए। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, हाथी में भी मैं हूँ, एक चींटी में भी मैं हूँ और तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ। तो हर जीव के अंदर मैं हूँ, एक कंकर के अंदर भी मैं हूँ, सब ब्रह्म है। तो ये बताइए कि ये जो पूजा स्थल में जो बलि दिया जाता है, तो मतलब हर जीव में भगवान विराजमान है। जैसे मैं भगवान का संतान हूँ, आप भगवान का संतान हो, तो ये पठा भी तो भगवान का संतान है। इसका अर्थ क्या है? तो मैं सब खोज खाज के निकाला हूँ कि इसका अर्थ ये है कि ये 1905 साल में जो ब्राह्मण लोग आया है हमारा देश में, उसका बाद हमारे देश में जो ब्राह्मण है, इन लोगों के मन में ये मटन खाने का लालच आया। देखिए, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी से कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मेरा बात यह है कि ये जो बलि का नाम पे जो मटन खाया जाता है, इस पे हमें दिक्कत है। आप खाओ ना, आपको कौन मना नहीं कर रहा, कोई नहीं मना नहीं कर रहा, मैं कोई क्यों मना करेगा, आप खा रहे हो। लेकिन ये जो तरीका है, तो उस टाइम ब्राह्मण लोग गरीब हुआ करते थे, इन लोगों के पास, इन लोगों के घर में बकरी उकरी पालना मना था। अभी भी ब्राह्मण लोग बकरी नहीं पालते हैं। तो ये लोग, ये कौन पालते हैं? कुछ निम्न कास्ट वाले अपना पेट पालने के लिए ये पशुओं का जो फार्म करते हैं। तो इसमें क्या है, यही ब्राह्मण लोग जाके ये गरीब लोगों को जाके भड़काते हैं, ये तेरा ऐसा हुआ है, हाँ, ये तेरा घर में ऐसा प्रॉब्लम होता है, हाँ, एक काम कर, महाकाली का पूजा आ रहा है ना, तो पूजा में एक पाठा मानसिक कर दे, वहाँ बलि हो जाएगा। फिर क्या करना, वो मैं बताएगा ना क्या करना है। फिर वो एक आदमी को बुलाया जाता है वो काटने के लिए उसको, तो उसको काटते हैं, बीचों बीच काटते हैं, एकदम गर्दन पूरा उतार देते हैं, तो आधा मटन वो मुंडी पे चले जाते हैं। तो क्या करता है, ये ब्राह्मण के लिए है, बाकी तुम लोग लेके जाओ। तो ब्राह्मण को ऐसे 10 पाठा हो गया तो उसको 2-2 किलो करके 20 किलो मांस हो गया ना, जम के खाएगा। ये है ये बलि का तरीका। अब बताइए, ये जो बलि देते हैं, ये जो देवी देवता को बलि होता है, देवी देवता बोला है कि हमारे पास पाठा बलि दो, भेड़ का पट्ठा, बकरी का पट्ठा, ये बलि दे दो। ये नहीं बोला कि एगो शेर ला के बलि दे दो, वो तो और तगड़ा होते हैं। क्योंकि शेर पकड़ने जाओगे तो नानी याद आ जाएगा, पता नहीं, पता चला कि पकड़ने तुम गए, वो तुम्ही को पकड़ लिया, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है, ये बलि वाला बात है।
भगवान ये नहीं बोला कि देवी देवता ये नहीं बोला कि एगो सांप जहरीला नाग ला के हमें बलि दे दो, क्योंकि वो पकड़ने जाओगे तो बच जाए भोलेनाथ हो जाएगा। ऐसा नहीं, उन्हीं को इन लोगों को खाने का मटन वो बकरी का, इसीलिए ये लोग बकरा बलि देने के लिए बोलता है। अब एक बात ध्यान दिए कभी कि ये पूजा स्थल में कभी कभी भैंस भी बलि दिया जाता है। भैंस का बलि होने के बाद वो पूरा 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 का पूरा भैंस वो आदिवासी लोग ले जाते हैं, जो लोग इसे खाते हैं उसमें हक नहीं जमाते, और एगो पाठा बलि दे के पूरा घर बांट लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, मैं किसी किसी लोगों को सुना हूँ कि हम लोगों को वो वाला प्रसाद ना मिले तो ठीक है, लेकिन पाठा प्रसाद 2 पीस भी होना चाहिए। ये पाठा प्रसाद हो गया, ये बकरी प्रसाद कब से हो गया? और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो पूजा स्थल में हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं? नहा धो के पवित्र होके जाते हैं ना, पवित्र होके जाते हैं। उस जगह पूजा स्थल में कोई जीव को हत्या करके उसमें उसका खून रक्त मांस वहाँ पड़ा रहे तो उस जगह पवित्र होता है? पूजा स्थल तो अपवित्र हो गया। कौन सा देवी का पूजा होता है वहाँ? ये क्या है? एक बात और जान लीजिए, जो देवी के पास बलि होते हैं, जैसे माँ काली के पास पाठा बलि करते हैं, ये बंगाल में बहुत होते हैं। बलि प्रथा जो है ये हर पूजा में देखते हैं, ये बलि होते हैं। तो भक्तों, ये जो बलि वाला काम है, ये जो माँ काली, हकीकत में माँ काली कौन है? ये वैष्णवी है। तो ये जो वैष्णवी कभी बलि लेता है? वो भोलेनाथ का गांजा वाला बात हो गया ना इसमें, भोलेनाथ को गांजारी बना दिया और माँ काली पाठा खाते हैं। ये कौन खाते हैं? ये कोई नहीं खाता है। ये सिर्फ ब्राह्मण लोग अपना खाने के चक्कर में ये सब प्रथा बनाया है, और इसी चक्कर में ये कुछ लोग वो पूजा में, काली पूजा में मटन ज़बरदस्त खाएंगे बोल के ये पाठा दिया जाता है। घर में 10 गो मेहमान आता है और उसको पूजा का नाम पे बलि देते हैं और घर में खाते हैं। होता क्या है, झूठ मूठ के पूजा स्थल जो है उसे गंदा कर दिया जाता है, पूजा स्थल को बर्बाद कर दिया जाता है। कोई देवता नहीं बोलते कि हमें बलि चढ़ाओ, हमारे पास बलि। हाँ भाई, बलि की बात जो है, बलि है, बलि है। क्या बलि है? क्या चीज बलि देने के लिए बोला है? आपको बताते हैं, पुराण कथा में है, आप शिव पुराण में आपको मिलेगा कि माता पार्वती नारद को बोला था कि नारद, मैं वैष्णव सेवा देना चाहता हूँ, तो कम से कम 3 वैष्णव को तुम निमंत्रण करके आओ। 3 वैष्णव निमंत्रण करोगे, वो 3 वैष्णवों को काल मैं भोजन कराऊंगा। तो नारद जी तो सुनने के बाद वो सर खुजलाने लगे, ये वैष्णव कहाँ मिलेगा? ये कहाँ है वैष्णव? पता नहीं कहाँ मिलेगा। उससे अच्छा एक वैष्णव तो भोलेनाथ है जो माँ का घर में है, बाकी 2 वैष्णव अब कहाँ मिलेगा? उन्होंने क्या किया, पृथ्वी लोग आके जितना साधु उधु मिला सबको बोल दिया कि माता पार्वती भंडारा कर रहा है, तुम लोग चलो, निमंत्रण है। तो सब लोग लाइन लगाया। वो पाताल में जाके भी बोल दिया, ये तीनों लोग स्वर्ग में भी जाके बोल दिया कि माता पार्वती ने भंडारा लगाया, आप लोग चलो। माता पार्वती तीनों आदमी का भोजन बनाया और देख रहा है 3 लाख लोग लाइन से आ रहे हैं। तो बोला, नारद ये तूने क्या किया? बोले, माता मुझे तो वैष्णवों का पहचान नहीं है, इसलिए मैंने सबको निमंत्रण कर दिया। अब इसमें से ढूंढ लो कौन वैष्णव है, उसको खिला दो, बोलते बाकी को कैसे हटा दे, अभी तो भोजन का टाइम हो गया, सब आने लगे लाइन लगा के। बोलता आप ही जाने, आप ही करो जो कुछ करना, मेरा काम तो मैं कर दिया। तब माता ने क्या किया, एक वस्त्र, एक श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहन के पानी में नहा के उठे और बोले कि तुम सब लोग वैष्णव हो? बोलता हाँ। तो अब लाइन से बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सबका सामने से गुजरेंगे, जिसका ब्रह्म तेज ठीक रहेगा उसी को भोजन मिलेगा, और जिसी को ब्रह्म तेज नहीं रोक पाएगा उसको दंड मिलेगा। बोला ठीक है। तो माता पार्वती अति सुंदरी थी, और उस हालत में गीली वस्त्र में जब आए तो सबके सब ब्रह्मचर्य खो चुके थे। यही बात देख के माता पार्वती क्रोधित हो गए। तो बोले कि तुम लोग आज
माता को देख के अपने ब्रह्म को रोक नहीं पाए तो तुम सबका बलि होगा। क्या बलि होगा कि तुम लोग जो काम को रोक नहीं पाए तो इस जो काम नाम का जो पाठा जो है इसे बलि देना पड़ेगा। इसको बलि दो तभी तुम लोग मुक्त होगा, नहीं तो घोर नरक में जाओगे। और उसमें से 12 वैष्णव उनको मिला था, एक जम था, एक बलि था, ऐसे करके 12 वैष्णव उनको मिला। अब देखिए ये बलि जो है ये कहाँ बलि होता है और क्या बलि होता है मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। भक्तों ध्यान से समझिए। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में। अगर भगवान मंदिर, आप लोगों का कहना अगर भगवान मंदिर में हैं तो देखिए भगवान मंदिर में रहते हैं, मंदिर का भीतर, और बरांडा में क्या कौन रहते हैं? मंदिर का भीतर रहते हैं भगवान, बरांडा बीच में दरवाजा रहते हैं और दरवाजा के पीछे जो बरांडा होते हैं उसमें बैठते हैं भक्त। और देखना मंदिर का नीचे वाले जो जगह है उसमें वो बलि देने वाले जो तसला होता है ना वो वाला रहता है। देखिएगा ऐसे रहता है जिसमें पाठा को घुसाया जाता है और ऐसे बलि चढ़ाया जाता है। तो आपको आप बताते हैं ये मंदिर कौन है, ये बरांडा कौन है, ये भक्त कौन है और ये पाठा कौन है। भक्तों देखिए आपका जो ये मस्तक है यहाँ भगवान रहते हैं तो मतलब ये हो गया मंदिर, शरीर भी एक मंदिर है तो ये हो गया आपका मंदिर, यहाँ भगवान रहते हैं। ये हो गया दरवाज़ा, ये गले का जो पोजीशन है ये हो गया दरवाज़ा, और ये हो गया बरांडा जहाँ भक्त रहते हैं। और इसका नीचे जाइए तो बरांडा का नीचे वाला हो गया। अब अगर आपको उल्टा करके ऐसे रखा जाए तो वो बलि चढ़ाने वाला जगह जो है वो तसला क्या बोलते हैं उसको, काटघेरा, वही हो जाएगा। देखिए उसका बीच में जो पटा है वो काम पाठा को बलि देने के लिए बोला, इसीलिए बोलता है 6 चीज़ों का बलि होता है, काम क्रोध लोभ मोह माधुर्य अहंकार, ये 6 चीज़ों को बलि दो। कोई जीव को बलि देने के लिए नहीं बोला। पूजा का मतलब ये होता है, वो जो बलि का मतलब ये होता है कि जाके उस पाठा को बलि दो। इसीलिए लोग देखना वो कोंगड़ा बलि देता है, चाल कोंगड़ा, उसमें लाखों बीज होते हैं। इसलिए देते हैं कि हमारा अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार जो है भगवान इसको मैं बलि दे रहा हूँ आपके सामने, ये बलि होता है, ये है बलि। और ये लोग क्या करते हैं पाठा लेके बलि चढ़ाते हैं। देवी देवता बोला पाठा चढ़ाओ तो उससे ज़्यादा मांस तो हाथी में होगा, कोई हाथी बलि क्यों नहीं देता, शेर क्यों नहीं देता, सांप क्यों नहीं देता, हिरन बलि क्यों नहीं देता। ये सब खाने पीने के चक्कर में है और बलि के चक्कर में मत जाइए। और जहाँ बलि होता वहाँ पूजा नहीं होता, वहाँ पूजा नष्ट हो गया। क्योंकि जहाँ रक्तपात होता है, जहाँ जीव की हत्या हो, आखिर ऐसा कहाँ है कि कोई जीव को हत्या करने के बाद वहाँ पूजा होता है? कोई शास्त्र में नहीं है। 84 शास्त्र देख लीजिए, 84 किताब देख लीजिए, ग्रंथ देख लीजिए, कहीं नहीं है, कोई भी ग्रंथ में नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं है कि बलि दे के पूजा होता हो। अब किसी का बलि देकर आपको स्वर्ग मिलेगा? ये कभी नहीं हो सकता। तो भक्तों ये था बलि का बात, आप लोग शायद समझ गए। अगर इसमें मैं कुछ गलत बोला, अगर झूठ बोला कि आपको लगता है कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।